समाधान में सबसे पहला नाम है कुमारी वाणी जैन। वाणी जैन का क्वेश्चन श्री संदीप जी जैन पूछ रहे हैं। इसके पश्चात तैयार है जी श्रीमती चंचल जैन। बड़े बड़े विधान अनुष्ठान करते हैं, उनमें हमको केसर और चंदन की अति आवश्यकता होती है। अगर वो पर्याप्त मात्रा में नहीं और समय भाव के कारण हम चावल को या अन्य चीज को उसको हम कलर के माध्यम से पीला करते हैं, क्या यह शास्त्र सम्मत है या नहीं? सुनो, ध्यान से समाधान समझ और लाभ मिलेगा। आप लोग जो भी धार्मिक क्रियाएं करते हो और धार्मिक क्रियाओं में सर्वप्रथम अहिंसा का ध्यान रखना चाहिए और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। आप मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आप लोग मंदिर में घी का उपयोग करते हो, वो घी यदि बाजार से लाते हो मर्यादा का नहीं अथवा अशुद्ध घी, तो उसमें अनंत त्रसियों की सदा पाप लगता है। उसी प्रकार पूछा गया कि हम चावल को रखने के लिए अन्य प्रकार के रंगों का उपयोग करते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। वो रंग जैसे बनाए गए उसमें उसका महजारी पदार्थ निकलाया और वह रंग जो होते वह रंग स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है। मैं मानता हूँ चढ़ाई हुई सामग्री को उपयोग नहीं करेंगे, मगर कोई ना कोई तो ले जाएगा, चिड़िया भी खाएगी और आपने जहरीले रंगों से चावल को रखा तो चिड़िया ने खाया, उसको भी स्वास्थ्य में गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है, आप उन रंगों का हल्दी या चूना और हल्दी मिला के लाल रंग बन जाएगा, इस रंग का उपयोग करो। केसर है, चंदन है, इनका उपयोग करो। मगर आजकल आप लोग सस्ता रास्ता निकालते हैं। आजकल केसर की जगह वो हार श्रृंगार के फूल का प्रयोग भी करते हैं। वे हार श्रृंगार के फूल कैसे होते हैं, क्या होगा, अंदर जी होते हैं, आप जानो। मगर मैं कहना चाहता हूँ, कम चढ़ाओ मगर शुद्ध चढ़ाओ तो कुछ तो होगा। आजकल दिखावा बहुत होने लगा, डब्बियां आती लगता केसर का पाउडर होगा, मगर अनेक प्रकार की बाजार के रंग आते हैं, अनेक केमिकल वगैरह होते हैं, इनसे हानि हो सकती है और हिंसा भी हो सकती है। पूजन में आप उस द्रव्य का उपयोग करो जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होता है और जो अहिंसक होता है। ठीक। परम पूज्य गुरुवर और चौमासा हुआ गुरुवर, वहाँ के सभी श्रावक सभिकाओं के फोन आ रहे हैं। सभी ने यूट्यूब पर संस्कार समूह चैनल सब्सक्राइब किया है। सभी के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिज्ञासा आ रही है। सभी लोग आपके प्रवचन, शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान कक्षाओं का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने बहुत से क्वेश्चन आए हैं ऑनलाइन, वो बाद में पूछ के थोड़ा सा बालाघाट से श्रीमती चंचल है सभी जगह और उनके शरीर में बहुत वेदना है और अपने उनको देख करके अपनी तकलीफ देख के ऐसा लगता है कि भगवान इनको मुक्ति दिला दे। तो ये कहाँ तक हमारे विचार सही है कि गलत है? देखो, इसका सोचना भी तो ठीक नहीं। हाँ, हमने ही सुना कि लोगों को ये भगवान कितनी तकलीफ, ठीक भी नहीं हो रहा, हो भी नहीं रहा, कछु हो भी नहीं रहा। मतलब आप ये आपकी भावना तो ये है कि स्वस्थ हो जाए और स्वस्थ होने की कामना करना चाहिए। अभी ऐसा भाव नहीं कि मर जाए, क्योंकि अच्छा नहीं, ये सब भाव ही तरीके से। छत्तीसगढ़ दुर्ग से श्रीमान शांति धारा के पश्चात हम सभी लोग जो छत्र और चमर चढ़ाने की मुद्रा करते हैं, वे शास्त्र सम्मत है कि नहीं? सुनो, देवी नहीं, मानते भी नहीं, वो हर बात में ताकते तो कैसे बात बने। अब यदि आप लोग अभिषेक करते हो, शांति धारा करते हो और
उसके उपरांत यदि छठ कराते छपट तोड़ते इसमें गलत क्या, और भक्तापन का छंद बोल करके चढ़ाते इसमें गलत क्या है। और अनेक प्रकार की बातें करते अरे ऐसा आपने मना किया है, पुख्ता प्रमाण लाके बोला करो। बोलते हैं ब्रह्मचारी और नाम होगा आचार्य का। इसलिए कौन ने कहा ये बात बताओ, इसलिए मैं तो ये मानता हूँ जैसे अभिषेक करना, सांध्यारा करना पाप क्षय के लिए अनुष्ठान होता है, उसी प्रकार भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाते या छत्र चढ़ाने की मुद्रा बनाते, ये भी अपने आप में पाप क्षय का कारण होता है। इसको अन्यथा नहीं समझना चाहिए। और कुछ काम अनुमोदना से भी होते हैं। मान लो कोई शुद्धि में नहीं है, अभिषेक नहीं कर पा रहा है, सोच सुधर लगी, उसने भी ऐसा कर लिया, उसने क्या गलत बात है। इसलिए ज्यादातर के मत किया करो, धर्म ध्यान किया करो। श्रीमती नीलिमा जी आपने चर्चा की कि निवृत्ति निकाजित कर्म का बंद होता है, तो यह बंद होने के कारणों से होता है और हम कैसे बच सकते हैं? निकाजित कर्म क्या होते हैं इनको समझना चाहिए। जिन कर्मों का कभी उपशम नहीं होता, जिनका संक्रमण नहीं होता, जिनका उत्कर्षण नहीं होता, अवकर्षण नहीं होता, ऐसे कर्मों का नाम निकाजित कर्म है। समझे? अब ऐसे जो कर्म है वे हमारी ही असावधानी से बच जाया करते हैं। जैसे कोई मुनि महाराज उनकी निंदा कर दे, तीर्थंकर या केवली उनकी कोई निंदा कर दी, उनका तिरस्कार कर दिया, असाधना कर दी, कोई चतुर्वेद मुनि आदि का श्रावक श्राविका उनका तिरस्कार कर दिया, धर्म को लेकर के ग्रहण कथन कर दिया, देवों की चर्चा में देव श्राप पाई होते, मांस भक्षी होते, ऐसे कथन करने से दर्शन मोहिनी आदि कर्म का ऐसा तीव्र बंद हो जाता है, जैसा प्रतिज्ञा वैसा ही उदय में आता है। ना कोई परिवर्तन होता है, ना कोई शब्द बना होता, ना घटता है, ना बढ़ता है, वैसा ही उदय में आता है। ऐसे कर्मों का पालना होता है तो केवली शब्द धर्म देवा वर्णवादों का संभव है। ये केवली आदि के निवेश से कर्म का बंध होता है तो इनकी निवेश से ही छुटकारा हो सकता है। आप लोगों ने सुगंध दशमी की कथा पढ़ी हुई दुर्गंधा को लेकर के एक मुनि महाराज के प्रति उसने किया, ग्रहण किया, तो उसके लिए अनेक पर्यायों में परेशान होना पड़ा, सुग्री भेसी आदि की पर्याय प्राप्त हुई और उसी को दुर्गंधा की पर्याय में मुनि महाराज मिले, उनको विनय करके पूछा तो उन मुनि महाराज की भक्ति से उनकी आज्ञा मानने से ही उसके अमर के दुखी पर्याय प्राप्त हुई और मुनि बनकर के मोक्ष की प्राप्ति हुई। आगे हमारे बालाघाट जिले के नगर गौरव प्रति श्री पारस जी है। मेरी इच्छा है कि कान्जी का जल के साथ ही मंत्र जोड़ा गया है और भी संदेहना का प्रसंग में जो कांजी का पता था, खरपान का अर्थ कांजी हुआ। कांजी का मतलब ये कि विकृति होता है, पहाड़ है, चावल का पानी है, वो पानी की तरह विकास उत्पन्न नहीं करता, इसलिए पानी के साथ जल के साथ उसका संबंध जोड़ा गया है। मिश्रित पदार्थ होते दूध, चाय, दही वगैरह है, ये विशेष पुष्टिवर्धक होते हैं, इससे शरीर में बाधा आ सकती है। इसलिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करके दूध, दही आदि का त्याग कराया। इसके बाद में विकृति को इसलिए दिया है, इसके माध्यम से शरीर में
कोई मल वगैरह पुराना जमा होता है और वह नहीं निकलेगा तो अनेक प्रकार सर्दीपात आदि की बाधा हो सकती है। मगर इनको लेने से क्या होता है, वह पेट साफ हो जाएगा, मल निकल जाएगा, तो अपने को सर्दीपात आदि की समस्या नहीं होगी। इसलिए घर पर कांदी को तेल के साथ में किया गया है। पानी में से करते हैं कांदा कुकर में नहीं बनाते थे मेरे चावल, मेरे तवेली में गंजी में बना देते और पानी को निकाल देते थे। जो पानी निकलता था वो कांजी माड़ से होते ये अथवा कांजी का इडली का पानी भी दे सकते, मुनक्के का पानी भी दे सकते। डॉक्टर आज मैं मॉर्निंग वॉक से लौट रहा था तो सुअर के बच्चे को कुत्तों ने घेरा था। मैंने उसको बचाया, लेकिन एक जैनतर वहीं थे। उन्होंने कहा कि आप उसको क्यों बचा रहे, क्योंकि यदि वो भक्षण में चला जाए तो उसकी योनि बदल जाएगी, सुअर योनि से वो दूसरी योनि में चला जाए। तो क्या मैंने जो किया उसको बचाकर उचित किया, या वो जो बोल रहे थे वो उचित? देखो वही समस्या इतिहास में पढ़े गांधी जी के सामने भी आ गई थी। गांधी जी ये मानते थे कोई परेशान है, दुखी है, रुग्ण है, ऐसे जीव को मार देंगे तो उससे परेशानी से मुक्त हो जाएगा। मगर जब उनको पंडित ब्रह्मचारी राजचंद्र जी से संपर्क हुआ और जैन दर्शन को समझा, तब उनकी दृष्टि बदल गई और पूर्ण अहिंसा धर्म का पालन करने लगे। अभी पुस्तक मेरे पास में आई, उसमें लिखा है गांधी जी ने ब्रिटेन की रानी या बाकी जो कालीन राजा थे उनके सामने बात व्यक्त किए थे कि मैं दिगंबर नहीं बनना चाहता हूँ, किंतु अभी तक नहीं बन पाया, मुझे खेद है। जैसे आपने कहा कि लोग ऐसा कहते हैं वो यदि सूर्य की योनि में था, सूर्य की पर्याय में था और मर जाता तो ऐसा नहीं हो सकता है। सूर्य की पर्याय से भी सत्लेश के कर्म को जगत पर्याय मिल जाए, नरक की पर्याय मिल जाए, निगोद की पर्याय मिल जाए। इसलिए हमारा तो काम बचाने का है, बचाना चाहिए। आपने कहीं पर भी कोई गलत काम नहीं किया है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हुए सुना है। अब्राहम लिंकन जब न्यायाधीश थे, मजिस्ट्रेट थे और कोर्ट जा रहे थे, अचानक कार को रुकवाया और नाली में कोई एक सुअर तड़प रहा था। उन्होंने अपने हाथों से उसको नाली से बाहर निकाला और निकाल करके चलते बने और उसने अपनी पूंछ को फड़फड़ाया और पूरे कपड़े उनके गंदे हो गए। लोगों ने पूछा कि क्या हो गया, तो उन अब्राहम लिंकन ने कहा आज मैंने अहिंसा धर्म का पालन किया, न्याय हो गया। मैं समझता था कि न्यायालय में न्याय होता है, ऐसा नहीं, हर जगह कहीं पर भी न्याय हो सकता है। एक मरते हुए पशु को मैंने जीवन दान दिया है, एक बड़ा न्याय हो गया। और ऐसी अहिंसा दया के कारण न्यायाधीश से आगे तरक्की करके अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। ऐसा अपने को हमेशा करना चाहिए। इतना ही उसमें देखेंगे हमारे जो प्रतिदिन यहाँ पर क्लास लग रही है या प्रवचन हो रहे हैं वो सीधे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो उस चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर लें। तो महाराज श्री के पूरे प्रवचन जो यहाँ पर यदि घर से नहीं भी आ पा रहे हैं या भविष्य में भी
वो उसका लाभ ले सकते हैं। तो सभी लोग YouTube पर जाकर संस्कार समूह में जाकर उसको सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें। आज संडे तो